हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पता है, इंग्लिश ग्रामर में ना कभी-कभी एक छोटा सा शब्द पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देता है। और आज हम उन्हीं शब्दों यानी आर्टिकल्स को समझने वाले हैं। और हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आपके सारे डाउट्स आज ही इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई ये आर्टिकल्स आखिर हैं क्या। फिर ए और एन का जो खेल है ना, उसको देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि द को कहाँ कहाँ यूज करना है। और सबसे आखिर में वो सीक्रेट भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आर्टिकल लगाना ही नहीं है। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये आर्टिकल्स होते क्या हैं? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल बस वो शब्द है जो किसी भी नाउन यानी संज्ञा के ठीक पहले लगता है। ऐसे समझिए कि ये नाउन का इंट्रोडक्शन कराता है, उसके बारे में बताता है। पता है, पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ ये तीन ही आर्टिकल्स हैं, ए, एन और टी। बस सारे के सारे नियम ना बस इन्हीं तीन शब्दों के आसपास घूमते हैं। है ना आसान? अच्छा, अब इन तीन आर्टिकल्स को ना दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, जिसमें आते हैं अ और एन। ये तब यूज होते हैं जब हम किसी आम यानी नॉन स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हों। और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल यानी द, जो किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां सबसे जरूरी चीज है साउंड। जी हां, आवाज, स्पेलिंग नहीं। नियम बहुत सीधा सा है, बस ध्यान से सुनिए। ए का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ, जैसे कि अ बॉय, अ पेन। ठीक है? और ए एन का इस्तेमाल होता है वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के लिए, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे जरूरी बात यह है कि हम आवाज पर, साउंड पर फोकस कर रहे हैं, स्पेलिंग पर बिल्कुल नहीं। और बस यही यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, शब्द है यूनिवर्सिटी। शुरू तो यू से हो रहा है, जो एक वावल है, लेकिन इसकी आवाज सुनिए, यूनिवर्सिटी। य जैसी आवाज है। और क्योंकि य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम हमेशा अ यूनिवर्सिटी कहते हैं, एन यूनिवर्सिटी कभी नहीं। और इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है, जैसे ऑनेस्ट शब्द। ये एच से शुरू होता है, जो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां एच साइलेंट है, उसकी आवाज ही नहीं है। आवाज आती है ओ से, ऑनेस्ट। इसलिए हम कहते हैं अन ऑनेस्ट मैन। सेम चीज अन आर पर भी अप्लाई होती है। अच्छा, एक और मजेदार नियम सुनिए। जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं ना, तो हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। लेकिन जब मैं उसी कुत्ते के बारे में दोबारा बात करूंगा तो वो अब खास हो गया है, तब मैं द का यूज करूंगा। द डॉग वॉज फ्रेंडली। तो ए और एन तो क्लियर हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की तरफ। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी डेफिनेट यानी किसी खास या जिसके बारे में पहले से पता हो उस नाउन की बात कर रहे होते हैं। अब देखो, द के कुछ खास रूल्स हैं, जैसे दुनिया में जो चीजें सिर्फ एक ही हैं, जैसे द सन, द मून। जब आप किसी को सबसे अच्छा बताते हो यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो, द बेस्ट बॉय। बड़ी बड़ी नदियों और पहाड़ों के नाम से पहले, जैसे द गंगा, द हिमालयाज। जब किसी पूरे ग्रुप को दिखाना हो, द रिच या द पुअर। और हाँ, जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, द ताजमहल, उनके आगे भी द लगता है। ओके, अभी तक तो हमने ये सीखा कि आर्टिकल कहाँ लगाना है, लेकिन जितना जरूरी ये जानना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। ग्रामर में इसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। तो कहाँ कहाँ आर्टिकल से बचना है, चलिए फटाफट देखते हैं। किसी भी इंसान या देश के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता। सिर्फ राम, सिर्फ इंडिया, खेलों के नाम से पहले। ही प्लेज क्रिकेट, खाने पीने की चीजों के नाम से पहले। आई ईट राइस, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले। आई लाइक इंग्लिश। जब हम किसी प्लूरल नाउन की बात जनरल सेंस में करते हैं, डॉग्स आर फेथफुल, और बाय के साथ ट्रांसपोर्ट की बात हो, बाय बस, बाय ट्रेन, इन सब जगहों पर नो आर्टिकल। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं।
और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिनसे हम सबको बचना है। तो एक बार फिर से सबसे कॉमन मिस्टेक्स हमेशा याद रखिए, अ यूनिवर्सिटी बिल्कुल गलत है। सही है अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि आवाज य की है। और बिल्कुल वैसे ही अ हॉनेस्ट मैन गलत है। सही है एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि एच साइलेंट है। देखा, मैं कह रहा था ना, सब कुछ साउंड का ही खेल है। और अगर आपको सब कुछ बस एक लाइन में याद रखना है तो ये टेबल आपके लिए है। सिंपल सी ट्रिक है। ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन लगता है वावल साउंड के साथ, और थी लगता है किसी भी स्पेशल या जानी पहचानी चीज के साथ। बस इतना ही है। तो लीजिए, आर्टिकल्स की ये पहेली तो सुलझ गई। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आर्टिकल क्लियर। और हाँ, ये भी बताइए कि इंग्लिश ग्रामर की ऐसी कौन सी अगली मिस्ट्री है जिसे आप हमारे साथ सॉल्व करना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाइए।